आज का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है खेसारी लाल यादव जी का लाडला। पहला लाडला में नेहा श्री नज़र आती हैं और दूसरे लाडला 2 में मेघा श्री नज़र आती है। आपने सबसे पहले ट्रेलर देखा क्या? हाँ, देखे हैं, दोनों में श्री ही हैं, बस उसमें नेहा थी, इसमें मेघा है। आपको मेघा ज़्यादा अच्छी लग रही थी या फिर नेहा श्री अच्छी लग रही थी? हमको देखिए दोनों अपने-अपने जगह पर ठीक है। उस टाइम नेहा ठीक थी, इस टाइम मेघा ठीक है। तो फ़िल्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि वाक़ई में ही खेसारी लाल यादव से संघर्ष 2 जैसी फ़िल्में करने के बाद, फरिश्ता जैसी फ़िल्में करने के बाद, क्या वाक़ई में खेसारी लाल यादव को लाडला 2 जैसी फ़िल्में करनी चाहिए? नहीं, ऐसी तो नहीं, हमको लगता है कि ये पहले का शूटिंग होगा, चूँकि लंदन अभी तो बीच में गए नहीं थे और लंदन हमको लगता है कि फरिश्ता और संघर्ष के पहले की है और वही शूटिंग है। नहीं तो जो संघर्ष और फरिश्ता, जो गॉडफ़ादर ये सब का लुक आया है, उस तरीका से देखा जाए तो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है ट्रेलर। ख़ास करके देखा जा रहा है कि ट्रेलर में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि खेसारी लाल यादव की फ़िल्म समझाने की क्या कोशिश किया जा रहा है। ना हीरोइन के पक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं, ना वो माता के पक्ष में खड़े आ रहे हैं। वो एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आज से 4 साल पहले जो भोजपुरी फ़िल्में बनती थी, ना सर ना पैर हुआ करते थे, गाने डाल दिया जाते थे, आइटम तड़का डाल दिया जाता था। वही सेम कंडीशन इसमें आपको नहीं दिख रहा है कि पूरा के ए टू जेड 5 साल पहले वाली फ़िल्में का लुक पूरा टेस्ट है? वही है थी। हमको लगता है कि ना विलायती है ना देसी है। वो पता नहीं चल रहा है कि देसी है कि विलायती है। इससे लगता नहीं है खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग में या फिर उनके दर्शक का जो मूड होगा वो चेंज होने वाला है? क्योंकि इस तरीके से जब ट्रेलर आता है तो स्टार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं न कहीं होती है ना? नहीं देखिए, कुछ ऐसी फ़िल्में होती है जो माने मजबूरी होता है बनाना और वो पहले बन चुकी होती है। हमको नहीं लगता है कि खेसारी जी जितना एक्साइटेड संघर्ष से थे, जितना फरिश्ता से, उतना लाडला 2 से हैं। चूँकि उनका भी एक्साइटमेंट अब देख नहीं रहे हैं उतना, जितना और फ़िल्मों के प्रति। अगर इस फ़िल्म से उनको अच्छा उम्मीद रहता तो वो भी खुद इसमें खुल के बोलते। अच्छा। और कौन-कौन सी तैयारी है आपके? बोलबम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अच्छा एक बात बताइए, आप झूठ काहे बोलते हैं? सबसे पहले ये बताइए, आप झूठ आपको यूँ कहें तो आप झूठ के बॉस तो नहीं हो चुके हैं? झूठे नंबर 1 तो नहीं हुए, ये बताइए? क्या झूठ बोलते हैं बताइए? सच्चाई बोले? बोलिए। आप गोली में डोली मार देम थ्री, बोले आज लाएँगे, कल लाएँगे, परसों लाएँगे, तरसों लाएँगे। अभी तक आप लाए नहीं हैं, कोई अपडेट नहीं देते रहे कि हाँ भाई हो गया है। कब लाइएगा? नहीं, नवंबर में अब फाइनल डिसीजन ये है। ये झूठ कितनी बार आपने कैमरे पे बोला कि इस डेट को आएगा, इस डेट को आएगा, खेसारी जी का डोली में गोली इंतज़ार कर रहे हैं। आप बार-बार पीछे आ रहे हैं। या खेसारी जी, एक्चुअल में मुद्दा कौन है? खेसारी जी पीछे हट रहे हैं या फिर आप पीछे हट रहे हैं? नहीं, नहीं, ये देखिए इसका क्या होता है ना, जब मुहूर्त जब रहेला ना तभी कि कोई भी चीज़ होता है। और पार्ट 1 भी नवंबर में छूटा था, पार्ट 2 भी नवंबर में छूटा था और 3 भी नवंबर में छूटेगा। ज़रूर छूटेगा, एकदम 100% छूटेगा, चाहे जिस कंपनी से छूटे, लेकिन नवंबर में छूटेगा। मतलब आपने 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है। नहीं, एकदम नवंबर में छूटना ही छूटना है और फिक्स है। अच्छा, फिक्स है। डोली में गोली मार दें 3 गाना छूटेगा। अच्छा। पवन जी के साथ कब आएगा? पवन जी के साथ सावन के बाद। सावन के बाद। आदिशक्ति से। आदिशक्ति से तो सैड सॉन्ग है, उसके बाद भी है गन्नायक से, आपका एंगल म्यूजिक कंपनी से है, बहुत सारे 1-2 गो नए कंपनी उन लोगों के साथ है। अच्छा, लगातार। फैन से क्या कहिएगा? जितने लोग देख रहे हैं सब लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। सावन के हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब जलेबी खाइए, खूब झंडा फहराइए। तो सिंपल सी बात है भैया, कल है 15 अगस्त, यूँ में आज है 15 अगस्त, तो एंजॉय कीजिए। और एकदम पवन पांडे जी के बहुत सारे गाने बैक टू बैक आने वाले हैं, तो जब आएंगे भरपूर सुनिएगा। और कुछ कहना हो तो नीचे इंटरव्यू में कमेंट ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।